तो अब हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मीन्स ग्राउंड पर एक पॉइंट है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं किसी टावर के बॉटम पर और किसी टावर के टॉप पर, और वो टावर कहाँ फिक्स किया गया है? एक बिल्डिंग के टॉप पर, टॉप ऑफ द 20 मीटर हाई बिल्डिंग। एक 20 मीटर लंबी या ऊंची एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के ऊपर टावर लगा हुआ है, और बॉटम वाला जो एंगल है वो कितना है? 45, और जो टॉप वाला एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मीन्स वो जो टावर है उस टावर की हमको हाइट फाइंड करनी है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है हमको कि एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 20 मीटर। उस बिल्डिंग के ऊपर क्या खड़ा हुआ है? एक टावर, ठीक है। और उसके बाद हमें दिया है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, वहां से उस टावर पे दो एंगल बन रहे हैं। तो देखो यहां से यहां तक ये मैंने मान ली एक बिल्डिंग, मान लो इसका नाम हो गया यहाँ पर ए, और यहाँ पर क्या हो गया? बी। ये क्या हो गई हमारी? ये हो गई हमारे पास बिल्डिंग, ठीक है। उसके बाद इस बिल्डिंग के ऊपर, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर खड़ा हुआ है। तो यहाँ से हम मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो गया? ये आपके पास एक टावर हो गया, ठीक है। यहाँ से लेकर और यहाँ तक, मान लो इस पॉइंट का नाम हो गया सी। तो ये जो हो गया ए पॉइंट, ये हो गया हमारा बॉटम ऑफ द टावर, बॉटम ऑफ द टावर, ठीक है। और ये जो सी वाला पॉइंट है ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास टॉप ऑफ टावर, ठीक है। ये जो बॉटम ऑफ टावर है यही बिल्डिंग का टॉप भी है, क्वेश्चन में ऐसे भी दे सकता है टॉप ऑफ द बिल्डिंग। अब उसके बाद इसने बताया हमें कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर एक पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लेवल बनाकर या ग्राउंड लेवल बनाकर यहाँ पर मैंने एक पॉइंट मान लिया। मान लो उस पॉइंट का नाम क्या दे दिया? पी, ठीक है। और ये जो पी पॉइंट है ये हो गया पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद इसने दिया था कि इस वाले पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं, तो एलिवेशन तो ऊपर की तरफ ही बनते हैं। तो एलिवेशन के जो एंगल हैं, बॉटम पे क्या बन रहा था? 45, और टॉप पे क्या बन रहा था? 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। मीन्स जो पहले लिखा वो पहले का है, जो दूसरे बार में लिखा वो दूसरे वाले का है। तो यहाँ से हमारे पास ये जो एंगल है जो बॉटम पे बना हुआ है वो कितने डिग्री का है? वो है 45 डिग्री का। तो यहाँ से हम ये जो ग्राउंड वाला लेवल है इसी को हॉरिजॉन्टल लेवल मानते हैं। यहाँ पर ये एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया इसके बॉटम पर, कितने डिग्री का? ये हो गया 45 डिग्री का। और साथ में ये जो टावर का टॉप है, इस टावर के टॉप पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? ये बन रहा है 60 डिग्री का। मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो है ये पूरा का पूरा कितना है? ये हो गया 60 डिग्री का एंगल, ठीक है। ये बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा था कि यहाँ से यहाँ तक की जो हाइट है टावर की, ये हाइट बताइए। तो इस हाइट को कुछ मान लो, या तो यहाँ पर ये हाइट मैंने क्या मान ली? चलो h मीटर। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक की ये जो बिल्डिंग है ये हमको दे ही रखी है, ये कितनी है? 20 मीटर। ये दे रखा है ना 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस है ये हमको पता चल गया 20 मीटर। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, जो चीज़ हमने मानी है पहले तो उसको ही लिखोगे कि लेट द हाइट ऑफ द टावर, वो हमने कितनी मान ली? टावर बी h मीटर, ठीक है। अब हम कौन सा वाला ट्राइंगल देखेंगे? इसमें आपको दिख रहा होगा दो राइट ट्राइंगल बन रहे हैं। तो एक तो बन रहा है ये वाला जिसका नाम है ए बी पी, और एक बड़ा वाला ट्राइंगल बन रहा है जिसका नाम क्या है हमारे पास? सी बी पी। तो इन दोनों ट्राइंगल्स के हम अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे और वहां से हम क्या निकालने की कोशिश करेंगे? ए सी। ए सी कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, इस छोटे वाले ट्राइंगल के अंदर से हम पी बी निकाल लेंगे, ठीक है। और ये जो पी बी है ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए भी आ जाएगी पी बी। बड़े वाले ट्राइंगल की भी तो साइड है ये, इसके लिए भी बेस बैठेगा ये। और फिर बड़े वाले ट्राइंगल के लिए जब ये वाली हमारे पास आ जाएगी तो बड़े वाले ट्राइंगल की हमारे पास ये पूरी की पूरी हम बी सी निकाल लेंगे। और बी सी में से हम क्या माइनस कर देंगे? ए बी। और बी सी में से ए बी को माइनस करके हमारे पास क्या आ जाएगी? फिर ए सी आ जाएगी। और ए सी ही हमारी क्या है? हाइट ऑफ द टावर, जो कि हमसे पूछी है। तो देखो सबसे पहले हम कौन से वाले ट्राइंगल में लगा रहे हैं? छोटे वाले ट्राइंगल में, जिसका नाम क्या है? ए बी पी। तो इन ट्राइंगल ए बी पी, तो देखो यहाँ पर ये जो एंगल दिया है ये 45 डिग्री है। 45 डिग्री के सामने वाली ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, एंगल के सामने परपेंडिकुलर। और ये क्या हो जाएगा? बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है 10 में, ठीक है। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो, कई बार मैंने बता दी है। पी बी पी अपॉन एच एच बी से
कई बार आप देख चुके हो। परपेंडिकुलर अपॉन बेस से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से। तो हम यहाँ पर लगा देते हैं tan 45 डिग्री, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और परपेंडिकुलर कितना है इसमें, यहाँ से यहाँ तक वो हो गया ए बी, और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये जो बेस है ये कितना हो गया बी पी। tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 होता है 1। ठीक है, देखो इधर tan 45 इक्वल टू कितना है 1, तो tan 45 की जगह 1 रख दिया। ए बी की वैल्यू कितनी है वो हमने पुट कर ली 20 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक बी पी कितना हो गया, बी पी तो हमको पता नहीं, वही तो हमें निकालना है। तो इस बी पी को 1 के मल्टीप्लाई में भेज दो, तो ये हो जाएगा बी पी इंटू 1 सॉरी बी पी आ जाएगा, 1 की तो मल्टीप्लाई होती नहीं किसी में, या होती भी है तो वही डिजिट आ जाती है। तो बी पी हमारे पास कितनी आ गई 20 मीटर। ठीक है, अब ये जो बी पी है ये बड़े वाले ट्राइंगल के लिए काम कर जाएगी, और वहां से हम क्या निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे। तो अब ध्यान से देखो, अब हम कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं, अब हम ले रहे हैं इन ट्राइंगल सी बी पी। तो अब यहाँ पे लिखोगे इन ट्राइंगल सी बी पी। तो यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये है 60 डिग्री का। ठीक है, और ये जो 60 डिग्री का है इसके सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है इसका, परपेंडिकुलर हो गया यहाँ से यहाँ तक सी बी या फिर बी सी, और बेस क्या हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया हमारे पास बी पी। अब tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, tan 60 होता है √3, तो tan 60 की वैल्यू पुट कर लो √3। बी सी हमको पता नहीं यहाँ से यहाँ तक बी सी कितना है, तो बी सी को तो एज इट इज लिख लेंगे, और बी पी हमें पता है यहाँ से यहाँ तक, अभी निकाला हमने बी पी कितना है 20, तो ये आ गया हमारे पास 20। ठीक है, अब इस 20 की इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो 20 की जब √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी कितना आ जाएगा हमारे पास, बी सी इक्वल टू आ जाएगा 20 √3 मीटर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये पता चल गया कि यहाँ से यहाँ तक क्या है बी सी 20 √3, और ए बी हमें पहले ही पता था वो कितना है, वो है 20। तो अगर हमें ये पूरा का पूरा बी सी पता है, तो बी सी में से अगर मैं ए बी वाला हिस्सा निकाल दूंगा तो यही तो बचेगा इतना, इस पूरे में से ये निकाल दो तो ये बचेगा। तो अब हमें एच पता करनी है, तो एच पता करने के लिए हम क्या काम करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो देखो हमें निकालनी है ए सी। ए सी ही क्या है, अपनी हाइट ऑफ टावर, जो कि आपने क्या मानी थी एच। उसके लिए हम क्या काम कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी बी सी में से क्या माइनस कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक की ए बी। तो बी सी हमारे पास कितनी आ गई, बी सी हमने निकाली थी अभी 20 √3, ये निकल रही। और ए बी कितनी है, ए बी हमारे पास क्वेश्चन में ही गिवन थी, वो कितनी है 20। ठीक है, अब इन दोनों में से आप ये चीज़ देख पा रहे होगे कि 20 कॉमन आ रहा है, तो 20 कॉमन ले लो। यहाँ से इसके पास क्या बचा √3, 20 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 1 बार। जब ये पूरी की पूरी डिजिट कॉमन आ जाती है तो 1 बचता है, कभी 0 लिख दो यहाँ पर। 20 के टेबल में 20 1 बार, और 20 के टेबल में यहाँ पर भी 20 कितनी बार 1 बार, और 1 √3 ये लिखा हुआ है। इसके आगे 1 तो है ही ना मल्टीप्लाई में, तो ये आ गया 20 √3 - 1। इसके आगे भी सॉल्व कर सकते हो, √3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करके तब भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में शायद आंसर आपका यहीं तक ही गिवन है। ठीक है, आंसर शीट में यहीं तक ही आपको गिवन है, तो इतना ही छोड़ोगे, और यहाँ पर लास्ट में लाइन लिख दोगे कि हैंस द हाइट ऑफ टावर। ये वाली लाइन जरूर काट लिखने ना, वरना एग्जाम में वो नंबर काट लेता कई बार एग्जामिनर इस पे भी, तो कोई भी मौका नहीं देना एग्जामिनर को नंबर काटने का। हैंस द हाइट ऑफ टावर इज 20 √3 - 1 मीटर। ठीक है, तो ये वाला हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन हो गया, ये हमारा क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो ध्यान रखना है ये किस तरीके से सॉल्व किया। जितने भी हमारे पास राइट ट्राइंगल होते हैं उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करते हैं। पहले छोटे वाले ट्राइंगल में यूज़ किया तो वहाँ से ये निकाल ली बीपी, और बीपी ही फिर बड़े वाले ट्राइंगल में हमको चाहिए थी, वहाँ से हमने बीसी निकाल ली, और बीसी निकालने के बाद बीसी में से ए बी माइनस कर दिया, तो क्या आ गई हमारे पास ए सी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे के पार्ट्स। क्वेश्चन नंबर 7 तक आप कंप्लीट कर लो।